फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी का उसको डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में जो ईस्टर्न पर्सपेक्टिव है वो क्या कहता है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव वो क्या कहता है, उनके मुताबिक क्या कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग द पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न पर्सपेक्टिव जब हम बात करते हैं तो हम इसमें ये कहते हैं कि दोनों जो पर्सपेक्टिव है ना पॉजिटिव साइकोलॉजी में, इनका जो मेन फोकस है वो है गुड लाइफ के ऊपर, कि लाइफ अच्छी हो, गुड हो और उसको इन्हांस किया जा सके, क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी है, पॉजिटिविटी उन्होंने इन्हांस करनी है। तो इनके जो मेन फोकस है दोनों का वो तो यही है कि गुड लाइफ हो। अब इनके दोनों दोस्तों जो है ना ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों अपने डिफरेंट अप्रोच के साथ जो है ना एक्सप्लेन करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी को, मतलब दोनों का जो पर्सपेक्टिव वो दोनों डिफरेंट है। और अब किस तरह डिफरेंट है, अब हमारे पास एक वेस्टर्न है और दूसरा ईस्टर्न है। अब जो वेस्टर्न दोस्तों पर्सपेक्टिव है ना, वो उसका जो मेन फोकस है, उसका जो प्राइमरी अब कह लेना जो इमेंस उसका जो मेन है, जो जिसके ऊपर वो फोकस करता है वो ये है कि ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग। मतलब उसकी जो थ्योरीज है, उनका जो कॉन्सेप्ट है आपको देखने को मिलेगा कि वो ऑप्टिमल ह्यूमन फंक्शनिंग की बात करेंगे कि ह्यूमन की फंक्शनिंग कैसे हो सकती है, ऑप्टिमल अच्छी बेस्ट कैसे हम उसको कर सकते हैं। जबकि जब हम ईस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में हमारे पास जो है आ जाता है स्पिरिचुअल जर्नी, कि स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, कि एक रूहानियत का सफ़र वो आ जाता है कि रूहानी स्पिरिचुअल तौर पे इंसान के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, तो वो पॉजिटिव होता है, वो उसका कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर बनता है और एक अच्छा जो है वो बिहेवियर बनता है। तो ये हमारे पास दोस्तों वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और एक ईस्टर्न है। अब इसको हम डिटेल में जान लेंगे कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में क्या क्या हमारे पास रिलीजन आते हैं, ठीक है, कौन से हमारे पास बिलीफ आते हैं और ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में हमारे पास कौन कौन से बिलीफ आते हैं, ठीक है। तो अब जब बात करते हैं वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की, तो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में दोस्तों हम दो मेन जो बिलीफ हैं, जो रिलीजन है, उनको डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास है दोस्तों एथेनियन व्यू और दूसरा हमारे पास दोस्तों जो है वो है जूडियो क्रिश्चियनिटी व्यू। अब ये एथेनियन व्यू क्या है और ये क्या इसको समझते हैं, ये हमारा वेस्टर्न पर्सपेक्टिव हो जाएगा। फिर हम ईस्टर्न की तरफ मूव करेंगे। तो अब एथेनियन व्यू की बात करें तो ये एथेंस से निकला। एथेंस एक सिटी था ग्रीस में, वहाँ फिलोसफर्स थे, ग्रीक फिलोसफर्स, ठीक है। उसमें हमारे पास दो फिलोसफर्स आते हैं मशहूर, एक हमारे पास अरिस्टोटल है और दूसरा हमारे पास प्लेटो है। तो उनके कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास देखने को मिलते हैं और वो हमें पॉजिटिव साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं कि हम कैसे एक इंसान जो है दोस्तों वो अपने आप को पॉजिटिव बना सकता है और किस तरह अपनी परफॉर्मेंस को बेस्ट बना सकते हैं। तो अब प्लेटो है और अरिस्टोटल है। अब जो इनका जो मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है विर्चू के ऊपर, ह्यूमन वेलबींग के ऊपर। जो एरिस्टोटल दोस्तों वो है ना, वो 11 जो दोस्तों एक उन्होंने बताए थे मॉरल विर्चूज़ के, अखलाकी जो है ना, मतलब नेकियां जो एक पॉजिटिविटी जो करते हैं वो 11 उन्होंने बताया। तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है जेनरोसिटी। इंसान जेनरोसिटी शो करता है, सखावत चीज़ों को देता है लोगों को जो उसके पास ज़्यादा होती है। उसके अलावा मॉडरेशन है कि वो मॉडरेट होता है, मतलब मॉडरेटनेस उसके अंदर आती है, मतलब बैलेंस करता है, कुछ चीज़ ज़्यादा कम नहीं होती, मतलब मियाना रवि जिसको एतदाल कहते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं होता, मतलब उसको ना बैलेंस करके इक्वल जो है ना करके जो है ना लाइफ गुजारता है। हर चीज़ में उसकी इक्वालिटी आती है, मॉडरेनिटी मतलब मॉडरेशन आती है, मॉडरेट। नेक्स्ट उसमें दोस्तों हमारे पास जो प्लेटो में है फ्रेंडशिप है, जस्टिस है, ये भी मॉरल वर्चूज़ है जो कि कहते हैं कि इंसान के पास होना ज़रूरी है ताकि वो पॉजिटिव रह सके। इसके अलावा मैनिफिसेंस है, मैनिफिसेंस उससे ये तो म्यूनिफिसेंस कि जो मनी है उसको अप्रोप्रिएट तौर पे यूज़ किया जाए, वेल्थ को, ठीक है। तो ये हमारे जो है प्लेटो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिए। तो बाकी आते हैं अब उसके ऊपर, पहले ये था हमारे पास अरिस्टोटल का, अब आता है प्लेटो। तो प्लेटो बात करते हैं कि हैप्पीनेस की जो हाईएस्ट फॉर्म दोस्तों वो मॉरल थॉट है, कि आपके पास मॉरलिटी का जो थॉट है वो होना चाहिए कि आप अखलाकी तौर पे कैसे हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, तो वो उससे के अकॉर्डिंग आपकी जो है ना हैप्पीनेस होती है। ये था हमारे पास एथेनियन व्यू। नेक्स्ट हमारे पास है दोस्तों जूडियो क्रिश्चियनिटी व्यू। तो जूडियो क्रिश्चियनिटी व्यू में हम बात करते हैं कि इसमें भी वही फेथ है, चैरिटी है और उसके बाद होप है। तो ये उनको डिस्कस करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में इंसान की पॉजिटिविटी के लिए। बाकी इसमें हमारे पास एक फ़िलोसफ़र है थॉमस एक्विनस, वो 7 जो है तो वो मॉरल वर्चूज़ देते हैं कि ये 7 जो होते हैं ना हेवनली वर्चूज़ होने ज़रूरी हैं। एक है करेज, सेकंड पे है जस्टिस, थर्ड पे टेम्परेंस, विजडम, फेथ, होप और चैरिटी। तो ये दोस्तों 7 जो है ना ये वर्चूज़ हैं जो कि इंसान को और पॉजिटिव बनाते हैं। करेज मतलब हौसला होना, जस्टिस इंसाफ करना, टेम्परेंस मतलब आपका मिजाज अच्छा हो, आप मॉडरेशन हो, आप मॉडरेट जो है ना वो उसको अपनाएं, उसको फॉलो करें चीज़ों को, विजडम, फेथ और होप, चैरिटी। तो ये इसमें आ जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे पास वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जिसमें हमने एथेनियन व्यू और जो जूडियो क्रिश्चियनिटी व्यू उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा। तो फ्रेंड्स ईस्टर्न पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास आता है कन्फ्यूशियनिज्म।
तो कन्फ्यूशनिज्म में क्या आता है, इसमें दोस्तों ये आर्गू करते हैं कि जो लीडरशिप है और जो एजुकेशन है वो मोरालिटी के सेंट्रल है, मतलब सेंटर उसके मेन पॉइंट्स हैं। मतलब जो मोरालिटी है अगर आपको कि वो अच्छी है तो आपकी लीडरशिप भी अच्छी होगी और आपकी एजुकेशन भी अच्छी होगी। तो वो कहते हैं कि मोरालिटी का बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो मोरालिटी होती है वो तमाम जो ईवल्स होती हैं, जो बुराई होती हैं, उनका इलाज होता है। अगर आपके अंदर मोरालिटी है, अखलाक है, एथिक्स है, एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, तो आप जो है ना ईवल से जो है वो अवॉइड कर पाते हैं। नेक्स्ट इसमें कहते हैं कि जो वेलफेयर ऑफ ह्यूमन है, ह्यूमन की वेलफेयर, उसकी भलाई, ह्यूमन की जो अच्छाई है, तो वो इनका जो है मेन पर्सपेक्टिव है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें लीडरशिप की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें ग्रुप में, तो वो इनका कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना कन्फ्यूशनिज्म का प्लेटो और अरिस्टोटल के साथ भी मिलता जुलता है, पैरेलल है। और ये जो कन्फ्यूशनिज्म है, इनमें 5 जो वर्चूज दोस्तों जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास दोबारा से वही है, विजडम है, हमारे पास ट्रूथफुलनेस है, इसके बाद ह्यूमैनिटी है, सेंसिटिविटी फॉर द अदर्स है, दूसरों के लिए आप कितना एहसास रखते हैं, सेंसिटिव हैं। इसके अलावा ड्यूटी टू ट्रीट, कि आप किस तरह ट्रीट करते हैं लोगों को, अपना बिहेवियर कैसा रखते हैं, किस तरह उनको सलूक उनके साथ पेश आते हैं। तो ये दोस्तों कन्फ्यूशनिज्म है जिसमें मोरालिटी की बात होती है और 5 वर्चूज़ हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, विजडम वगैरह। तो ये अपनी याद रखना, मोरालिटी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है ताकि तमाम जो ईवल्स हैं उनका जो इलाज किया जा सके। नेक्स्ट दोस्तों जो सेकंड जो इनका जो है, इनके तकरीबन 5 हैं। तो इसमें पहले हमने कन्फ्यूशनिज्म पढ़ा, फिर टाओइज़म है, फिर थर्ड पे हमारे पास बुद्धिज़्म है, फिर हिंदुइज़्म और 5वें में हमारे पास इस्लाम है जो कि ईस्टर्न पर्सपेक्टिव में आता है। ठीक है, अब आता है टाओइज़म। अब टाओइज़म क्या है? टाओइज़म ये कि टाओ कहते हैं कि एक एनर्जी होती है जो कि हर इंसान के अंदर, तमाम चीज़ों के अंदर बल्कि वो फ्लो करती है और मौजूद होती है, मतलब वो वहाँ से फ्लो करती है। तो टाओ एक एनर्जी का नेम, वहीं से आपका टाओइज़म बनता है। तो इसमें यह कि जो गुड और बैड एक्सपीरियंस होते हैं इंसान के लाइफ के, वो उससे उसकी लाइफ और बेटर होती है। मतलब अपने गुड एक्सपीरियंस से भी वो सीखता है और बैड एक्सपीरियंस से भी वो सीखता है। तो इस तरह के उसके अंदर नेचुरलनेस आती है, पॉजिटिविटी आती है और मोरालिटी आती है उसकी लाइफ के अंदर। तो वो उसके जो गोल ऑफ लाइफ है वो इस तरह से सेट होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो फिर इंप्रूवमेंट की तरफ जाता है। मतलब एनर्जी है ना, तो वो उससे आप यूज़ करते हैं और आपके अच्छे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, बैड भी होंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा कि इससे आपकी जो है ना पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपकी मोरालिटी और आपके अंदर नेचुरलनेस जो है वो इंक्रीज होगी। थर्ड पे हमारे पास दोस्तों जो है वो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म क्या कहता है? बुद्धिज़्म ये कहता है कि आप अच्छे काम करें, डूइंग गुड फॉर द अदर। और इसमें ये कहते हैं जब आप सफरिंग करते हैं, जब आप किसी चीज़ से सफ़र होते हैं, मुब्तला होते हैं, किसी आप सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आते हैं, तो उस वक्त आपको जो है ना मतलब ये सोचना होता है कि ये चीज़, इससे मैं पॉजिटिव कैसे सोचूं, मतलब इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स ये इसमें इस तरह है कि मतलब वो हम बात कर रहे थे कि जो सफरिंग है उसकी, तो इस तरह दोस्तों इंसान सफ़र भी होता है। इसमें ये भी बात है कि इमोशंस इंसान के अंदर होते हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं, जिस वजह से उसके अंदर डिज़ायर्स पैदा होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि जो बुद्धिज़्म में कहते हैं कि एक स्टेट आती है इंसान की जिसको निर्वाणा का नाम दिया गया है। उसमें ये होता है कि इंसान तमाम अपनी ऑल ऑफ हिज डिज़ायर और हर डिज़ायर्स ही इज़ फ्री, मतलब वो तमाम अपनी डिज़ायर से फ्री हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, उसके अंदर कोई डिज़ायर, ख्वाहिशात नहीं होती। तो वो निर्वाणा की स्टेट होती है जो इसमें बात करते हैं। नेक्स्ट में ये कहते हैं कि जो यूनिवर्सल वर्चूज़ हैं वो भी इनमें आते हैं बुद्धिज़्म, उनकी इंपॉर्टेंस है जो यूनिवर्सल वर्चूज़ हैं, जैसे लव है, कंपैशन है, इसके अलावा आपकी जॉयनेस है, इक्वानिटी है, मतलब आप किस तरह डिफ़िकल्ट सिचुएशन में काम रहते हैं और आप कंपोजर रहते हैं, ईजिली उसको जो सिचुएशन होती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन को आप टैकल करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों है वो है हिंदुइज़्म। अब हिंदुइज़्म आपको पता है ये दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें एक रीइंकार्नेशन जो है ना उसका कॉन्सेप्ट आता है कि रीबर्थ होती है। कहते हैं कि इंसान की जब डेथ हो जाती है, पहले बर्थ होती है ना, फिर लाइफ आती है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी दोबारा से बर्थ होती है, रीबर्थ, री इनकारनेशन को कहते हैं। वो इसमें इनको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल थिंग्स, तमाम चीज़ें जो है इंटरकनेक्टेड है, आपस में मिली हुई है, लिंक है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि लाइफ को फुली आप लिव करें, इंजॉय करें और अच्छे काम करें, मतलब डू गुड फॉर द अदर्स। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है ना पॉजिटिविटी होती है, इन हिंदुज़म की जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। तो ये इनको डिस्कस करते हैं, री इनकारनेशन, इंटरकनेक्टेडनेस और जो है डूइंग गुड फॉर द अदर पीपल। लास्ट में हमारे पास है इस्लाम। इस्लाम की जब हम दोस्तों बात करते हैं तो इसमें मेन जो आता है वो द हॉली प्रॉफिट, लास्ट हॉली प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलमाइटी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उनकी बात करते हैं कि जो लास्ट प्रॉफिट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उनकी जो लाइफ है ना हमारे पास, उनको हम पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और उनकी लाइफ को फॉलो करते हैं। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हॉली प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तो अपनी जो लाइफ थी वो अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुजारी। ही पीस बी अपॉन हिम लिव्ड हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो हम उनकी जो है जैसे इस्लाम वाले होते हैं जो जैसे हम हैं, वो उनको फॉलो करते हैं ताकि जो है ना पॉजिटिविटी हो। मतलब इसमें क्या आता है, इसमें जो है ना
ये होता है कि आपका जो पोटेंशियल है आप उसको अचीव करें, और इसके अलावा दूसरे लोगों के लिए दोस्तों है ना आप अच्छा काम करें, उनके जो राइट हैं, उनके जो हकूक़ हैं, उनको आप फुलफ़िल करें। इसके अलावा इसमें आप इस्लाम में आता है अल्ट्रुइज़म, कि आप अल्ट्रुइज़म में आप चीज़ें देते हैं, मतलब चैरिटी करते हैं, गिवर हैं, गिव देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके अंदर सेल्फलेसनेस है, आप कोई सेल्फिश नहीं है, आप सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं, इसमें ये है, आप टॉलरेंस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मोरालिटी है, जस्टिस है इस्लाम में, वेल बीइंग है, केयर फॉर द ह्यूमंस, केयर फॉर द एनिमल्स, मतलब ह्यूमन की भी केयर करना, एनिमल्स की भी केयर करना, उनकी भी करना। और इसके अलावा जो है दोस्तों अल्लाह अलमाइटी जो गॉड है उसकी कंटेनमेंट के लिए उसकी रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, कि कैसे एक जो रूल्स हैं जो कुरान पाक में बताए गए हैं उनके मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारी जाती है, तो वो उनके प्रिंसिपल्स को, उनके लॉज को, या उनकी जो एक गाइडेंस इंस्ट्रक्शंस हैं उनके मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारते हैं। तो इस तरह उनके अंदर पॉजिटिविटी आती है और पॉजिटिव बिलीव्स उनके होते हैं हमारे पास, तो इनको हम फॉलो करते हैं। और ये ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर ज़्यादा इसका फोकस होता है, ठीक है ना, ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास ईस्टर्न पर्सपेक्टिव और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, जिसमें हमने डिस्कस किए सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। होप यू ऑल हैव गॉट and understood it very well in your mind. If you have any question, any query regarding this topic, you can ask in the comment box. And if you like it my video, then do hit the like button, share, comment, and especially subscribe my channel, The Subir Academy. So friends, we will meet in the next video. Till then, goodbye, take care of yourself.